जब औलाद को पैदा कर लिया तो उनको पैदा करने वाले से मोहब्बत भी सिखा दिया करो। जाना तो सबने है, कोई पहले या कोई बाद में, जा ही रहे हैं सब। जुबान में कलमा पढ़ लेना बड़ा अमल है, लेकिन एक और बहुत बड़ा अमल मुनाफिक ना होना है। इसलिए अमल से ला इलाहा इल्लल्लाहु की तस्दीक करना अपने ईमान की हिफाजत है। तो जब बच्चे पैदा कर लो तो उनकी ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उठाओ जब तक वो बालिग ना हो जाए। सिर्फ पैसा, शोहरत और ख्वाहिशात पूरी करना और इन्हीं मकासद पर नजर रखकर बच्चों को पालना किसी भी फितरत परस्त इंसान का मेयार नहीं है। वो प्यार, हिकमत जो नौकर बनाने के लिए बच्चों के कैरियर पर लगाते हो, उनको दीन की हिफाजत में इस्तेमाल करना था, क्योंकि एक मुस्लिम इंसान के सब ताल्लुक, रिश्ते दीन से ही है। कोई मुस्लिम काफिर होने का ऐलान करे यानी मुर्तिद हो जाए तो सब रिश्ते मुनक़िता क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो दोज़ख की तरफ बुलाता है इससे हर रिश्ता काट दिया जाता है। क्या दीन की हिफाजत में तकलीफ है, उसके अमल में मुश्किल है? तकलीफ या मुश्किलात अब ज्यादा है या दोज़ख में? बचाओ बच्चों को अगर वाकई तुम खैर हो और दिल में तड़प है अपने बेटों और बेटियों के लिए। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। दिल दुखे तो याद रखो ये सख्ती नहीं, शफकत है अपनी और उनकी आखिरत बचाने की। मत चलने दो उस चीज के पीछे जो अल्लाह ने इंसानों के लिए नापसंद की है, और दौड़ लगवा दो अपनी और अपने बच्चों की उस तरफ जो अल्लाह ने आपके लिए पसंद किया है। और वो इंसान जो बालिग हो चुके और अकल की पुख्तगी में है, ये मत कहो कि हमारे अम्मी अब्बू ने तो दीन नहीं सिखाया। बेटा उन्होंने नहीं सिखाया तो अकल के लेवल तक तो आ गए हो, अब पढ़ो और अल्लाह से मदद मांगो और खुद भी फितरत पर सीधे चलते रहो और वालिदैन को भी दोज़ख की आग से बचाने की फिक्र करो अगर वो दोज़ख के रास्ते पर हो। लड़कियां अब बोल दो, नहीं चाहिए वो सब जो अल्लाह ने मेरे लिए पसंद नहीं किया। नहीं चाहिए बेहयाई और बेहयाई से आने वाले पैसे और शोहरत, और नहीं चाहिए हर वो चीज जो मुझे शैतान अच्छी बना के दिखा रहा है जबकि मेरे अल्लाह ने उसको नापसंद किया मेरे लिए। और लड़कों बोल दो, नहीं चाहिए हराम रिलेशन और हराम का एक भी रुपया, और दौड़ लगा दो अल्लाह की जन्नत और मग़फ़िरत की तरफ। और यकीन रखो कि अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी है। बस बचते रहो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से और भरोसा रखो उस पर, इस यकीन के साथ कि वो अपने बंदे के लिए काफ़ी है। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? और यकीनन हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ, भूख, माल, जान और भूलों के नुकसान से। और ए नबी, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सब्र क्या है? सब्र ये है कि आपने जो शुरुआत की है इस पर साबित कदम रहें। जो आपने दीन के काम शुरू किए हैं इस पर साबित कदम रहें। आप किसी आजमाइश में आ रहे हैं, आप अपने दीन पर साबित कदम रहें। ये वो लोग हैं कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो जब मुसीबत आए, आजमाइश आए, तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना है। तो आगे ही फिर अल्लाह ताला ने फरमाया यही लोग हैं जिन पर इनके रब की तरफ से बरकतें और रहमत है और यही हिदायत पाने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहां से रिस्क देगा जहां से उसका गुमान भी ना हो। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वही अल्लाह इसके लिए काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। तो अल्लाह से डरना, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करना, अल्लाह की मना की हुई चीजों से बचना। और इसके साथ ही फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मुझ पर भरोसा करता है तो अगर अल्लाह ने चाह लिया तो आपका काम जो आप चाहते हैं करना इस दुनिया में, जो भी नेक काम करना चाहते हैं, तो अगर अल्लाह ने आपकी मदद कर दी उसमें तो फिर वो काम होके ही रहना है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है।